सुनहानी मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सुनहानी मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सुनहानी मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, कमल तोरे मांगो मोरे राम रमैया, जिंदगी की सेवा तो हमारा मोरे जगत जीवा, जिंदगी की सेवा तो हमारा। होगी नहीं ये कला बजा सोते हैं बाजा बजा ताली बां नटी न कला थे वो हम कला जान लगा जिंदगी पर सेवा तो मांगा है राम रमैया, जिंदगी पर सेवा तो मांगा और राम चरणों की सेवा मांगते पहुंची भी कहां सुपर्णखा, पंचवटी सो गई एक बारा। अच्छा अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचवटी का है, बोले पंचवटी कहीं ना कहीं भगवान राम जिस जगह जिस स्थान पर है ये पंचवटी एक नार्मल शब्द में, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचवटी क्या है, बोले चित्ती जल पावक गगन समीरा पंचनचित धर्म शरीरा, वो कहीं ना कहीं राम के द्वारा बनाए हुए उस शरीर के अंदर विचरण कर रही है और ये शूर्पणखा मन है जो चंचलता के कारण राम रूपी ज्ञान राम रूपी बुद्धि को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुकी है। बस जैसे पहुंची भाव देखिए कि देखी विकल भय सुगल कुमार, एक शब्द पकड़ना, देखी भाई जब देखीस और देखे के बाद कहा जाता है विकल, विकल मतलब पागलपन, ठीक है का एक एक शब्द समझने तो समझेंगे। देखीस पंचवटी मां और देखीस भी कहा बोले तू जब राजकुमार लो देखे एक बार क्या हो गए विकल मतलब पागल हो गए। अच्छा तू राजकुमार देखे एक बार पागल हो, एक जन देख के पागल होती से समझ आती, एक जन राजकुमार देख के का शूर्पणखा आ जाए ये समझ आए, लेकिन एक ने दो राजकुमार देखने के बाद दोनों को देखकर उनके श्यामल गौर से इनका आनंद लेते हुए शूर्पणखा इतने इतने भाव में डूब चुकी है कि उनके मन में एक सोच आ गया। जानता क्या सोच, बिहार हो जाती इसका भिलौरी वाले मतलब पूछों का एक मड़वा में एक बेटी के एक एक दुल्हन बिहार होते, मानता नहीं तुम्हारा काम ऐसा नहीं होना कि दुल्ही बीच में दुल्हन दूल्हा आगो पीछू रहे थे, ऐसे होते नहीं कर हमारा काम नहीं हो। यहाँ शूर्पणखा अकेला ये सोचा थे कि देखी विकल्प है जुगल कुमारा, एक नहीं दो राजकुमार दोनों सुंदर है, अच्छा दोनों से बिहार में हो सकते, कोई भी अच्छा सेलेक्ट कर देते। एक बात तो बताता हूं, ये इज्जत का सहज समझाते ना, शूर्पणखा बिहावत का सहज नहीं। जीवन में सबसे कठिन अगर कोई है तो शादी करना, अंतर नहीं, सबसे कठिन काम अगर कोई है तो बिहाव करना। तो ये ना बेटी मन नहीं लड़का मन पर जाता है, तुम यौन बैठे हो उन्हें तो हर बार बिहाव होती है तो मैं नहीं जाना, पर भारी कठिन है। कैसे तो बिहाव करे पर नहीं, एक नहीं चार सीढ़ियां पार कर लगते, 4 सीढ़ियां जिंदगी सबसे खतरनाक मोड़ है। पहला सीढ़ी है ये 2-3 घंटे गाड़ी देख रहे, गाड़ी में बैठे सगा खोल, सगा मिल गए, घूमे जाना है, सगा वाला फोन लगा, तुम्हारे गांव लड़की है का, हावे साहब के तुरंत जा बैठ लड़की देख, चाह नाश्ता कर, देख रहे वापस आ, फोन लगा, कैसा लगा, एक नंबर लगा। एक हम और आते हो का दूसरा सीढ़ी चल, लड़की पर चल होने से बारो दिखेला देखा, फिर क्या अब गाड़ी में गए बोले नो लगा, 5 झंगे 10 झंगा भाई चाय नाश्ता कर फिर लड़की देख, दूसरा देखो चार टप्पा को टाटे वापस आ फिर लगा, अब कैसा लगा, एक नंबर लगा। दूसरा सीढ़ी पार एकदम इजी है। तीसरा सबसे खतरनाक, सुनो तीसरा सीढ़ी है ये, लड़की पक्ष फोन है, तुम्हारे घर देखे लाते उनका एक बोलेरो आए तुम 2 बोलेरो हम नाश्ता करें तुम भात खावा भाई चाय नाश्ता कर, एक आध अंगूठिया खाना के बनत ले पापड़ के फूटत ले गांव भला घूम, दुकान में जा, लड़का बारे पता लगा, लड़का कैसे हिगा पता लगा, ड्रेस वापस आए के बाद घर वाले होने वाले समझी कर जा और हल्का से कोचा के पूछ का हल्का चलते का
गलत कहा था। हल्का हल्का चलते किस मतलब जान डर तो बिहार फाइनल है। और हाँ मान तो चौका वाला नहीं जमे साहेब आपकी कहते में तक घर जाग बताते का तब तक तो जी पोट पोट करते हो ही धुनी होई होते नहीं। चौथा श्रेणी आओ खतरनाक लड़का पर चल फोन फाइनल हो चुके तब पैसा धरा लाते का आ खाली अवैध जाओ ये ना आ जाना मानो वो कहें के तू 4-5 हजार धरे रहे दाई एक खंभा देखे तो लगा था नहीं मैं कहीं मत कर अच्छा लगा पिक्चर बहुत बढ़िया है बहुत मस्त है। बोल नरसिंह भगवान की तोला नहीं कहा था अच्छा थे वो ये कहा था ते बिहाव करे तो सियान देखे रे अच्छा कर तब बिना देखे फाइनल काटे ले आओ कथी हो तब बिना देखे फाइनल काट रहे हो एक नंबर अस कर गो आजकल तुम उसने नहीं कर सके थी हो ही नहीं सका है। अच्छा तो बाबा 1 रुपया धरारी से मंगनी भरनी में 1 रुपया तो नड्डा नहीं मिले वो जमाना के 1 रुपया 100 रुपया ना तो ये 1 रुपया मान गया भी मन नहीं माना और कम देते करो को छा डरिए सूर्पनखा जब गए ना तो बिहार वो साधारण समझा थे लेकिन विवाह साधारण से नहीं है। राम शिवा मानस के 4 विवाह प्रमुख रूप से चर्चा हो है जिनमें 2 ठन बिहार सक्सेसफुल है 2 ठन अनसक्सेसफुल है मतलब 2 ठन सफलता से हम चढ़ी 2 ठन असफलता में जिनमें पहला बिहार भगवान शंकर माता पार्वती के सफल हो गए दूसरा बिहार माता जानकी भगवान राम के यहू सफल हो गए तीसरा बिहार के जो बहन के विचार रखे से नारद जी महाराजा विश्व मोहिनी के असफल हो गए और चौथा विवाह शूर्पणखा जिन भगवान राम से करना चाहते से यहू असफल हो गए जिन राम ला पाए के रास्ता खोले रास्ता गलत विचार अच्छा है रास्ता गलत है क्योंकि मीरा भी भगवान कृष्ण को विवाह के लिए मनाना चाहती थी वो भी शादी करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कि दूसरा पति बन गया तो वो छीन के ऐसा नहीं वो केवल अपने जीवन में प्रेम करके मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ करे ना करे डजंट मैटर। और ऐसे भाव में शूर्पणखा के प्रसंगों में एक चीज बहुत आनंद से सुनने को मिलेगा कि शूर्पणखा जैसी बेटी होनी चाहिए या नहीं इसको समझेंगे। इससे पहले एक छोटे से पारंपरिक भाव के संग भजन की यात्रा बोल श्रीपति रामचंद्र की जय।
शूर्पणखा के जिन चारित्रिक गुण हैं, ये चारित्रिक गुण ला देखते हुए काकभूषण जी महाराज एक बात की कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। बोली शूर्पणखा ऐसी राक्षसी, एक शब्द प्रयोग करे, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब समझता, अहिनी मतलब नागिन।
जे दूसरा के परिवार में जाके जहर खोले पर जात हो, ये ऐसा नागिन आए। अच्छा, ये नागिन शब्द प्रयोग करते ना बिल्कुल समझ के रखना, थोड़ी देर बाद और प्रयोग होना नहीं चाहिए। बोले ये वो नारी है जो दूसरा परिवार में जहर खोल दे। अच्छा, ऐसा शूर्पणखा पर का धोनी महाराज के ये जे भाई पिता पुत्र के ऊपर भी अगर वासना के भाव में प्रतिभूत हो गया, अगर देखे की कोशिश करे तो ऐसा नारी हम कुलक्षणी ही होते। जिस दिन नारी मर्यादा में रहना चालू कर दे तो मैं निवेदन कर दूं प्यारे, उसके लिए रावण जैसा कितना भी पापाचारी आ जाए कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जे दिन बेटी मन मर्यादा ला हनन करके, मर्यादा ला ना मान के लागे चालू कर दे, अनुशासन ला छोड़े चालू कर दे, सीता मैया आसन हरण हो गए हम नॉर्मल महिन के। ठीक है, सत्य निवेदन है बेटी मन से खास कराओ। यदि नारी बेटी मर्यादा में चालू हो जाए, उस दिन कहीं ना कहीं ये प्रसंग ये बताते कि नारी मर्यादा कैसे होना चाहिए। शूर्पणखा ना अपन बाप के हो सकीस, ना अपन भाई हो सकीस, ना पति हो सकीस, से काकरो नहीं हो सकीस। ये पंचवटी में जाए के बाद देखी पिकल जुगल कुमारा, तो राजकुमारों को देखने के बाद मन इतना प्रफुल्लित है। और जब सामने गई तो जाने से पहले उनका रूप देखिए, ये रुचिर रूप हरि प्रभु पढ़ी जाए। रुचिर मतलब सुंदर रूप धरित करते। कहाँ धरे? पंचवटी। अच्छा, काल्पनिक दृष्टिकोण से कर देखे जब नहीं था, ये पंचवटी लेना ब्यूटी पार्लर के है। ब्यूटी पार्लर समझता हो? जानता तो का डोगरी मन मुड़ी मत बोला, मुहर मन के पूरा काम हो गया। मरना चाहिए था काका डर हुआ। अभी नवा नेवरिया वाले मन ला कहा था शूर्पणखा जी यहाँ घी सो ब्यूटी पार्लर है कहते थे। पंचवटी में जाके काय करे जानता हो? मेकअप शेकअप करे हो, और मेकअप करे थे दुनिया भर के चंदोरा नहीं पोरा। अच्छा, जब पहरिस मिला तो भारतीय संस्कृति, भारतीय के परिधान और भारत के परिधान जो लुगरा कहे जाते, साड़ी पहने बड़ा जोरदार समांगा। अच्छा, शूर्पणखा राक्षसी नहीं हो, दिखते ना राक्षसी ना सर, मतलब वो देखे एक बात होती है बैठे मन ना करे अटका पानी से। और जब बनी तो अगर सुंदरता के बखान ना कर जाए, जब विश्व सुंदरी के नाम से अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। और जब रुचि रूप हरि प्रभु पही जाए, सुंदर रूप बना के भारतीय परिधान लुगरल पहन के, मुड़ी ढाक के, सुंदर क्रीम पाउडर लगाए हैं, राम सामने खड़े हैं, सामने गीत और चाहे तो भगवान हमने एक बात की कि बोली बचन बहुत मोह सकाए, बोली हंसी और बोला मुस्कुरा के रामला किस काय के। दस शूर्पणखा जब पैरिंग करते नहीं तब बताते ऐसे नहीं, ऐसे ढांकीस करते क्या मुड़ी लोहा ऐसे देखो तो जानो ऐसे ऐसे ढांके के बाद ना ऐसे ऐसे ना एक डांडे से ऐसे कहीं हम के रहते ऐसे धर रहते ऐसे धर के परी देखा जनाना पड़ेगा उसने धर के ऐसे लुगल धर के किस और राम क्या घूम जाए एक बार शूर्पणखा कहा बोले का कि झमझमले लोग राम पढ़े रे नाम मिट्टी से लागत झमझमले लोग राम पढ़े रे देखो नाम मिट्टी से लागत। अब राम के सामने नाम कौन है? तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसके सामने कोई छुपता नहीं, जिसके सामने कोई कत्तो प्रपंच करे, जिसके सामने काको चले नहीं। ऐसा राम काकू में एक कलयुग बोले एक त्रेता युग के राक्षसी ये कहा थे कि मैं सुंदर बन गया, और सुंदरता भी कैसा कितने मोहित हो जा। और जानता है एक बात का कि तो सम पुरुष नमो सम नारी। तोरा से दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, मोरा से दुनिया में कोई नारी नहीं है। एक शब्द ये कहते कि तोरा सन पुरुष नहीं है, मोरा सन नारी नहीं है, मतलब तोरा सन सुंदर युवक को नहीं है और मोरा सन सुंदरी को नहीं है। एक एरिया कहते, एक तरफ ये कहते कि अगर शूर्पणखा के बात लगे और रावण ला मारे पर अगर रावण लेके बना है, एक चीज तो क्लियर है, शूर्पणखा ये बताना चाहते तो जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं है, जे दाई और दादा के बात लगा के 14 साल के वनवास निकल जाए, और मोरा सन लक्ष्मी बेटी को नहीं है, जिन अपन भाई अपन कुल के विनाश करे बतौर करती में आ जाए। एक शब्द एक पहलू ये की। अच्छा, शूर्पणखा जब गई तो एक बात शूर्पणखा बड़ा जोरदार है, काय के जानता हो? या संयोग विधि रचा विचारी, विधि मतलब ब्रह्मा,
अलग अलग जगह में अलग अलग विधि के अलग अलग महत्व है। एक विधि मतलब प्रकार होती है, एक विधि मतलब ब्रह्मा। बोले एक बात किसके तोड़ मोड़ रिश्ता हो जाए, ये ना साक्षात ब्रह्मा गलत चाहते कि ते एला ब्रह्मा फोन लगा बताई सोई तो रिश्ता ऑपरेशन फाइनली तो उनमें लिखे होंगे कि मतलब लबारी में मारे के आदमी कर मतलब सोचना चाहिए भैया। और काकर पर बोला थे जगत के नियंता राम, यहाँ संयोग विधि अच्छा विचारी हमारे बोले कि बिहार हुई कि नहीं ये ब्रह्मा के तब भगवान राम टप ले ऊपर देखते ब्रह्मा के तो कैसे कहा है तो हम लोग ती फिट करे भगवान का समय जान भी नहीं करोगा। अरे तो जान भी नहीं करते ये होत कैसे लबारी मार देगी कहते अब कैसे करे जाता सुरपनखा बात सुनते छ ना वत्ता में बातों का के जानता मम अनुरूप पुरुष जग माही, मोर अनुसार कोनो पुरुष नहीं है कहते तो नहीं दिखे सोई तो भिलौरी आ जाए रहती जवान मन के कमी है जी ऐसा तो ब्याह हो गए मने होगा त्रेता युग में तीन रहते मुखम भगवान तो ना पछताते भगवान के साथ जी और क्या है अच्छा हो गए सुरपनखा तो भिलौरी नहीं है ये देखा जन बकरा बन जाए सुरपनखा किसकी मम अनुरूप पुरुष जग माही, पूरा दुनिया में मोर अनुरूप कोई पुरुष नहीं है तो 28 पैसा नहीं होएगा भाई। मानस में एक बात यही है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा से सब कुछ खरीदे जा सकता है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं हो। और निवेदन कर रहा हूं सुख के मूल खाली पैसा ही नहीं है। कोनो मन के धन दौलत में सुख है, अगर धन दौलत में सुख होती भारत के सबसे बड़े करोड़पति इंसान टाटा बिरला अंबानी और अडानी ये दुनिया के सबसे सुखी इंसान होती पर नहीं है। वो भी टेंशन में अब कर पैसा कहाँ रखोगे। कोनो मन की नारी के सुंदरता में सुख है, अगर नारी के सुंदरता में सुख होती तो मोर हिसाब से अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन सबसे ज्यादा किस्मत वाले रहती। खबरों का ऐश्वर्या राय सन भाई हेते कर सकते गलत कहा था। कोनो मन की लोग लेकम सुख है तो लोग लेकम अगर सुख रहती से नहीं तो हम ज्यादा सुख कुकुर मारती जेकर कम से कम 10-10 15-15 लड़का है नहीं का। कोनो मन कहते घर द्वार में सुख ऐसा सुख नहीं है भैया। सुख है कहाँ तो मानस ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एकम तुलनाताही सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, सत्संग से बढ़कर सुख इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और सुरपनखा का विचार कैसा है कहीं ना कहीं मम अनुरूप पुरुष जग नहीं और खोजे मैं तीनों लोग कहीं नहीं तीनों लोग ला खोजे तीनों लोग खोजे मोर अनुरूप मोर हिसाब से खोजन कोनो मिल भी नहीं करिस और मोला अब ऐसे लगा थे कहते कयां तो काके कि ताते अब लगे रहा हूं कुंवारी ताते अब लगे रहा हूं अब कुंवारी हो जाऊं तैसे लगाते मतलब जिंदगी भर मोर पर बियाह होबे नहीं करी खबर तो मुंह का टेरगा टेरगा देखो मोर दिमाग काम नहीं करत है कुंवारी शब्द के ही कर। एक बात बताओ कुंवारी कौन लगाते हैं बोले कर वो भोग भोग देखो ऐसे लगते जाना माना मंगल कर उतरे भगवान का संग बोलो ना बोलो कुंवारी कौन लगाते हैं जेकर बिहार नहीं हो रहा है तेला और शादी हो गए तेला क्या कहते भला श्रीमती कही तो लोकरी में श्रीमती नहीं रहा है जौन ही मत थे बस शादी नहीं हुए थे कुंवारी शादी हो गए तेला भाई नहीं कहा था गांव भर में भाई कही वो कुछ भी बोल तो नारी आ कही नारी लोग लेकर वाले हो गए तेला माता को सुरपनखा का कहते ताते अब लगे रहूं कुंवारी कुंवारी रहूं कैसे लगते तो सुरपनखा कुंवारी है का शादी हो गई। अब सुरपनखा नारी गलन हो जान तो काबर पति भी मृत्यु होगी तो मृत्यु होगी तेकर बाद अच्छा बताए भी है कि कुंवारी शब्द प्रयोग एक सदी करेगी कि सुरपनखा के बिहाव जरूर हो नहीं से लेकिन पति और पत्नी के जो संबंध है वो संबंध में कभी नहीं जुड़े नहीं सकते वो आज भी कुंवारी है ये नाम से। लेकिन सुरपनखा बिहाव होगा तो कुंवारी न है पति के साथ वो कभी समय बिताए नहीं मतलब एक चीज है कि वो अभी भी वो नारी नो है अल्लोक लेकर नहीं है मतलब महातारी भी नो है तो ये हर एक का एक पदोइया है एक पदोत है भगवान के साथ। दूसरा घर में जाके होशियारी वाला मारा से ऐसे मारा तो कभी कांटी से होना कर लो कुछ नहीं कर जाओ तो ये अच्छा एक चीज है सुरपनखा दूर सुरपनखा हम मतलब नारी मन हाँ कहा था तुम नहीं हमारे गांव में और रावण जा तो रावण पुरुष मन हवा
भैया रावण ज्यादा कह रहा कब कहा हमन रावण ज्यादा भूजा हमन रावण बड़े नक्सलाइट वादावादी हमी मन सूर्पनखा ज्यादा रीडू से हमित मन नहीं है हमरे चंदारी जी और बता दो मन के कब बेकार है ये 84 लाख में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं के इस 84 लाख में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं के कैसे रामायण वाले मन जलाते हाउ एक और पोंगा पर जाते क्या दूसरा पोंगा वाले मन जलाते गलत कहा था आओ कथे हो जलाते हो का है ओकर आवे चढ़ा पर धालवत को खेटखेटा वाले मन जलाते पड़ोसी पर सास बहू पर ठनी पर अमीर गरीब पर छोटे बड़े पर सब एक दूसरे से जलाते आपका कन बैठे रामायण सुने पर भिलौरी में एक आज जन कोई है जे ईमानदारी साथ था बता सकते मैं कापर बनी जलों के किले था दिखा ये मैं देखना चाहता हूं कथो जी तो सब जन जलन खोरो सब जन जानतो ता कोशिश करहूं ऐसो 26 जनवरी के दिन कलेक्टर ला बुलवाए के अवार्ड दी तुम्हारे गांव ला जलन खोरी वाले सब जन जानतो था कैसे कटर देगा सब जानता सो इशारा आती है नहीं जला जन जले कर 10-15 साल बाद खुद जले पुतल हो सब एक दूसरे से जलाते अच्छा जिन लगते भी नहीं जलाओ ओकर में से निवेदन कर दा तोला नहीं कहा था जिन लगते भी नहीं जलाओ ओकर में से निवेदन कर दा जे मन जले नहीं ते मन गुम्मा मार ठीक है का जे मन जले नहीं ते मन गुम्मा मारते ये 84 लाख में सबसे घटिया सबसे बेकार और सबसे कपटी अगर कोई है तो मैं इनके ऐसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन के पड़ोसी आओ ट्रैक्टर लेते हो हार्वेस्टर लेते हो टेंशन हो के पड़ोसी ला तो मैं ये कहूंगा वो हार्वेस्टर लेतना चार था लेतना कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा काम मड़ाई होते एक काम करना वो पड़ोसी का चार टन हार्वेस्टर लेना तुम्हारा अपन गांव मड़े जाना और मड़े जाके मड़े घूम के 4-5 टन ठोक ले लेना प्लास्टिक वाले ले ले पे कुछ नहीं हो तो का चार हार्वेस्टर तो का चार ठोक ले जिसने का हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में धान में जाएगा तुमने अपन ठोक लेना निकालना और निकाले को तो कर खेत के एकदम गड्ढा खन देना सरारा ना रहेगा बात ना बजेगी इतना कमेटी है ना हमार वाले अच्छा गरबा मन है जे गाय का पेरा खाते और पड़ोसी का गरबा का गली रिंगा जातना बुढ़िया चिल्लाते आ औ खा फिर हमार थोड़ी खा निका आ औ हम अकेले खाएंगे भले खा करेंगे लेकिन दूसरा को नहीं देंगे अब कहां जानता मैं इनके कत्का घटिया है कौन नहीं बता मैं बताता हूं कत्का घटिया जानता सूरज ज्यादा बेकार है कहते सूरज जाना तो सूरज जानता के प्रकार के सूरज जानता के प्रकार एक ही ठन जानता और तुम्हारी जिंदगी भी समझ नहीं आया तुम्हारा दो प्रकार के जाना तो तुम मोर हिसाब से एक था गांव वाले एक था जंगल वाले जंगल के बरहा करते गांव के मरहा करते तुम दो सूरज जानता मैं तुम्हारा 4 सूरज बताता हूं गिनो पहला सूरज कुकरी पहला सूरज ये ना तो हाथ टूटी पर गए और कला तुम्हारा जैसे गिन चल उन्हें काका लेके एक नंबर से बिचारा टुकले देखते इसे बट इतने दिन का जी मस्त थे एक नंबर में तो से प्रसन्न हो मांग का मांग देते ध्यान देखत रहे मैंने बोले थे 4 साल से पहला सूरज कुकरी जैसे टुकना ठगा कुकरी 5-4 बजे ढील दे और ढीले को गली खोल में छोड़ दे वो कुकरी गली में रेंग के ठोना के गली कचरा साफ कर देते दूसरा सूरज मछली दरिया पानी गंदा है गंदी साफ करना है मछली ढील दे मछली पूरा दरिया गंदगी साफ कर देते तीसरा सूरज शमसूरा ये गांव के नारवा ढोला परिया सब में ढील दे सब साफ चौथा सूरज सबले खतरनाक काला बारहा मैंखे चौथा सूरज सबले खतरनाक मैंखे ऐसे पहला सूरज कुकरी जे गली साफ करते दूसरा सूरज मछली जे तरिया साफ करते तीसरा सूरज जे परिया साफ करते और चौथा सूरज मैंखे ये तीनों झल्ला साफ करते समझा था दिल लगा समझे मोर बात का इतनी समझ नहीं है तीसरा चौथा सूरज मैंखे ये तीनों झल्ला साफ करते न कुकरी बाँचे न मछली बाँचे न सूरा बाँचे वाले सुरा हो एक नंबर किया एक नंबर और यार रामायण में इनके मन काल के बड़े भाग मानुष तल पावा तकला पावा अनि बनी के खावा
सांग का में थोड़ा थोड़ा लगावा चला फिर और देवता चाहत ऐसे हो ही नहीं सके प्यारे। शूर्पणखा की हालत भी और नशा में वह नशेड़ी की तरह है जो कहीं न कहीं वासना के नशा में प्रतिभूत है और राम ना पा पाए। अच्छा ज्ञान रूपी राम को पाने के लिए वासना नहीं प्यारे, साधना की जरूरत पड़ती है। और ये साधना करना चाहती तो अच्छा अगर साधक होती तो अपने साधना को पा सकती थी, लेकिन साधना नहीं, इसने वासना का रास्ता चुना। सबसे बड़ी गलती शूर्पणखा का यही था। भगवान हमें जब बताया कि जब भगवान के किंग ताते अब लगे रहा हूं कुंवारी मनमाना बचो तुम्हारी निहारी, बोले तो अब ऐसे लगे कि कुंवारी देख चालू कर दो, कुंवारी देखने लगी काबर तो देख पे नहीं करो निहार नहीं है। अब भगवान राम कथे शूर्पणखा कथे काय कुंवारी रहूंगा तो बोले हाँ। भगवान को एक बात बता देता हूं कथे, बोले काय बात कि सीतई चितई कहा प्रभु बात अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अब ना एक ठन चीज तो मतलब नोट करके रखो कह रहे हो। शूर्पणखा का है जोर से नागिन का है नागिन। और जानता भगवान राम का के है बोले सीतई चितई का प्रभु बाता और हृदय में सीता रेडी विराजमान है। मैं सीता से निवार कर चुके हूं, पर एक उपाय है का अहि कुमार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा पर अहिनी शब्द प्रयोग करे है और लक्ष्मण पर अहि शब्द। अहिनी मतलब नागिन और अहि मतलब नांग। ये नांगिनास मोर भाई नांग है ओकर का पूछ ले करबे ततुल बताई होगा, ठीक है। दिनागी ना सुना तमोर कर मटर मटर मत कर जेकर कर होशियारी मार सकता तेकर कर जा तब कौन है अहि कुमार मोर लघु भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण है। अच्छा करो कुमार कुमार शब्द प्रयोग करे। अच्छा एक बात और बता लक्ष्मण के बिहाव हो रही धुन नहीं हो रही से हो गई नहीं। लक्ष्मण के बिहाव हो चुके, लक्ष्मण के पत्नी के नाम। हाँ अब एक बात बता जब लक्ष्मण के बिहाव हो गए तो कुंवारा बोले क्या मतलब। एक बात बता दो पूरा रामायण में ना भगवान राम एक की जगह झूठ बोले, एक की जगह ये प्रसंग। और कन्हैया भगवान जब द्वापर में पैदा हुए से नहीं वो जगह जगह झूठ बोले। माखन का भगवान का साथ खावे नहीं करे हम देख भी नहीं करें कहा तो रानी ऐसे कही दो। लेकिन भगवान राम एक की जगह बोले अहि कुमार और लघु भ्राता बोले मोर भाई कुमारा है, ठीक है कुमारा है के तो कुमारा कैसे कुमारा बोला आसान है ठीक है। लेकिन बताइए कि जेन प्रकार ले शूर्पणखा अपन पति के कहीं न कहीं संपर्क में नहीं, इसने शादी होते ही लक्ष्मण जी महाराज भी उर्मिला के संपर्क में नहीं रही। मतलब अगर शूर्पणखा कुंवारी है तब मोर भाई कुमारा है, अंतर अटका है कि नागिनस वो नाग है वो करे कर जा वो करे कर पूछ वो शादी कर सकते का। सेम डायलॉग सेम स्टाइल सेम तरीका से शूर्पणखा लक्ष्मण करकी और लक्ष्मण जाके फिर चालू करें वही गाना फिर चला थे झमझमले लुगरा पहिर के आए हो देखो लक्ष्मण में कैसे लागत हो। झमझमले लुगरा पहिर के देखो लक्ष्मण में कैसे लागत हो। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी बोले शूर्पणखा ने लक्ष्मण कर जब की अब वो ये विचार के गए कि लक्ष्मण कर जाए के बाद मोर बात बन जाही और बनी बढ़िया बात है और वो बिलो की बोली मृदुबानी तुम जाओ और जाने के बाद लक्ष्मण के सामने पूछ कर देखना अगर लक्ष्मण राजी हो जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। और लक्ष्मण का जब एक शब्द प्रयोग करे सुन सुंदरी में उनकर दासा ये शब्द के एक एक शब्द और क्लियरिटी से समझो। एक छोटे से भजन के संजुड़न पुनः कथा प्रश्न की यात्रा हुई और श्यापति रामचंद्र की हरि सुन संगिया राम
बिगड़ेगा बस तेरा लक्ष्मण जी महाराज के पास जब सुर्पनखा की सुर्पनखा हा
जाके जब लक्ष्मण के सामने विवाह के प्रस्ताव रखे हैं, तब विवाह के प्रस्ताव रखे के बाद लक्ष्मण जी महाराज एक बात की, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, ते जेकर कले भी आस ना मैं ओकरे दास हूं। दास मतलब सेवा का, ओकरे सेवा करता हूं। अच्छा एकरा सुंदरी शब्द प्रयोग करे, एक बात बता दूं, रामचरितमानस में शूर्पणखा वो नारी है जिन अपन आप सुंदरों की है। आप जब भी मंदिर देवालय जाता हो या कोनो जगह पूजा स्थान में जाता हो, तो कभी भी जात हो ना तो एकदम ज्यादा तैयारी हो नहीं जाती, नहीं का नहा करे लगता काफी है, इसे होते। शूर्पणखा राम के सामने की तो सुंदरी बन के गीस, और शूर्पणखा अपन को भी गीस के बोले अत्ता सुंदर मैं नारी हूं, होकर बाद में वो आकर बा तैयार नहीं है। और आपला भगवान कन्हैया के कथा मालूम हो, एक कुब्जा से जना था, जब सुदामा की पहली जब कुब्जा भगवान मथुरा में बैठे रही से, अब एक कुब्जा जब आई, एक कुब्जा को नहीं शूर्पणखा है जो द्वापर युग में कुब्जा बन के, और आए के बाद जब कुब्जा है जेकर शरीर में कोड़ी पड़ गए, डंडा धर के रिंगा थे, और डंडा धर के रखने वाले कर भगवान कन्हैया बोले आसन से उठ के निकले। ये कथा में शूर्पणखा स्वयं गए, वो करवा सुंदरों की, लेकिन भगवान कन्हैया की कथा में बोले कन्हैया स्वयं गए, और जाने के बाद वो कुब्जा देख के एक बात बहुत सुंदर दिखा था, की सुने एक कथा सुने हो, कुब्जल के डबल सुंदर दिखा था। तो कुब्जा ये सोचेगा दुनिया वाले मन जेल देख के थूका थे, जेल देखना पसंद नहीं करे, मुंह टिरका करके देख दे, तेले ये सुंदर है कथे, और मन मारे पर के बखान नहीं, और बखाने के बाद कथे कस गा सब बात बढ़िया है, बोले मोल सुंदर तो यहाँ मथुरा में कुछ दिख भी नहीं करे, बोले नहीं तोरा सर सुंदर स्त्री नारी कोई है जो नहीं की। और कुब्जा जानता अक्कल सुने के बाद जब भगवान कन्हैया होकर पीठ में हाथ रखी, वो कुब्जा बड़ा सुंदर नारी बनी। मतलब इस प्रसंग से एक चीज है, भगवान के सामने जाने के बाद अपने आप को कभी सुंदर बताना है, क्यों? क्योंकि सुंदरता देने वाला वही है, लेकिन अगर भगवान धोखा में तो सुंदर है कहीं दे, तो ये मान के चल कि तो जीवन धन्य हो जाए। बोल श्रीपति रामचंद्र की। और शूर्पणखा के जीवन में क्या विचार क्या सोच थे, शूर्पणखा का मैटर है, लेकिन सोचे वाली बात की सुंदरी सुन में उन करदा सा अपराधी नहीं तो सुपासा, अगर अपेक्षा कर थोड़ी कि मैं तेरे से विवाह करा तो बोले हो ही नहीं सका काबर जाके नारियस। और मैं जब निकले हूं तो मैं निकला तो काको सेवा करे बर निकले हूं, सेवा करके निकले हूं, वो जे कहते थे बुता में करा था, लकड़ी छेना सब व्यवस्था में करता हूं, खाना में बनाता हूं, परोसता में खवाता में, यहां तक कि सुता भी नहीं, रात भर जागता में, ते मौसम बिहाव करके किसे कटा ये बता। शूर्पणखा के बड़े प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा मैं अभी राम ने पूछ के आया हूं, तो बड़े भाई इजाजत ले आओ, और वो तोड़ कर भेजे है, कहा है तुम साफ साफ बताए होशियारी भलझन मार के शूर्पणखा गलो की। लक्ष्मण ने टेंशन वाले आदमी मतलब ऐसे नहीं कहा था कि अभी मैं आदमी बन के आदमी कहा था, सबसे ज्यादा टेंशन वाला अगर मानस में कोई तो लक्ष्मण। समुद्र का जब भगवान हाथ जोड़ी नहीं, और 3 दिन तक हाथ जोड़ी रास्ता देते समुद्र के नहीं माने, लक्ष्मण महाराज के हाँ लगे बना धर टीप दे की सोना, और हर जगह टीपे वाले काम। केवट का गीत था, केवट गीत बोले जब तक चरण घूमूंगा नहीं तब तक तुम आपको नाव चढ़ाऊंगा नहीं, और ओकर बिना एक चीज बोले बोले दशरथ शपथ सब साची कहो, दशरथ के कसम है किस केवट है, तो दशरथ कसम तो लक्ष्मण फिर भड़क गए, बाप का कर दशरथ था बोले मोर है, और मोर बाप के कसम देखा और खातोर में दादा कसम देखा निगा भाई, मोर बाप की कसम खाता कि जब तक मैं तुर गोलत धोऊं नहीं तब तक दशरथ की कसम है तुर रोंगा को ऊपर लेगो नहीं, ते पर बाप की कसम कहा कि मोर दादा सौगन है जब तक तुर गोल नहीं धो तब तक जाम नहीं, तब ते दशरथ की कसम खाता था वो मोर दादा है। और जब मोर दादा की ना फिर बाणा टेकई, तो जानता का के केवट लक्ष्मण गुरु तीर मारो, जब लक्ष्मण चाहे तो तीर मार के चलेगा, लेकिन जब तक गोल धोने तब तक लेगा नहीं। तो ये वो जगह ये लक्ष्मण जी महाराज एक जगह हुए, जब सुग्रीव जी महाराज बाली की मृत्यु होने के बाद जब वापस गए ऋषिमुख पर्वत से, तो किष्किंधा में जाए के बाद एक घटना घटी कि 1 महीना तक सुग्रीव वापस आ भी नहीं करी, सीता मैया खोज लगाना नहीं छोड़ा। अब लक्ष्मण जी महाराज कहते 1 महीना हो गए भगवान, धीरे धीरे करते बैठ बैठ के हवा थोड़ा टेंशन नहीं आती, हमारा टेंशन आते, मैं थोड़ा से अलग टाइप के आदमी हूं, मैं जाऊं एक काम कर सुग्रीव बलाक लाभे की भगवान राम कहते भगवान राम लक्ष्मण किस एक काम करता भैया ते बाली मारे आसना आओ मैं सुग्रीव निपटा देता हूँ, बाली मारे तो सुग्रीव मार देता हूँ। भगवान कहते हर काम हमारे पीछे नहीं बने,
तो ये काकर दिमाग लगा धर के ला, बाकी को उठाए जिम्मेदारी मोर एक जगह ही, एक जगह सब उधर जगह। तो लक्ष्मण जी महाराज के हमेशा भाव कुछ अलग रहते, और तेवर वाले आदमी लेकर के शूर्पणखा गए। अच्छा जाए के बाद लक्ष्मण जी महाराज एक बात तो देख सुनो, सेवक सुख चाह मान भिखारी, दास या नौकर केवल और केवल एक भिखारी के बराबर होते, जहां हमेशा मांगते। और एक बात ये याद रखना, हम चाहे पैसा वाले रहनता और गरीब गरीब रहनता, हमन भी बोले भिखारी चाहिए। जानतो कैसे? एक आदमी जेकर कर धन नहीं है ते मंदिर के आगू मांगते, जिला ओरिजिनल भिखारी करते, और ओकाले बड़े भिखारी हम रहा था जेमा पैसा वाले हैं। जानतो काबर? ओमन मंदिर के बाहर मांगते, हमन मंदिर के भीतरी मांगते होते नहीं का। ओमन हाँ मंदिर के बहिरी मांगते, दे दे दाई दे दे दाम, और हमन अंदर में जाकर भगवान कर मांगते, दे दे राम। तो हम भिखारी बड़ा कोई नहीं है। और जिसको लगता है बड़ा, तो याद रखना रावण के प्रसंगों को याद करना। रावण सोन के थाली में खाए कथे कथे ज्यादा मिनी जानो, फिर मिनी हो रहे हम देखोगे ना इसका तो नहीं जाना। अच्छा कर था जाना, पर सुने हम सोन के थाली में खाए, सोन के बिस्तर में सुते, जिन कपड़ा पहने तो कपड़ा में सोन के जरी लगे रहा कहते, लेकिन जिस दिन मरीज में जिस दिन सोन के एक टिकली होकर संग में नहीं थी। रावण के पास सब कुछ था, सारा ऐश्वर्याम था, गुण ज्ञान सब में निपुण था, उसके बाद भी रावण मारा गया। अति बलशाली बाली था पर भी मारा गया। शूर्पणखा अगर आई है, कहीं न कहीं इसकी भी गलती है। तो मानस में तीन भाव पैदा हुआ है प्यारे, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। परीक्षा लेने वाला सती में चल के भुला गए, समीक्षा करने वाला शूर्पणखा नाक कान को हिला गए, अब प्रतीक्षा करने वाला माता सबरी मिलो का राम मिल गए बोल सियापति रामचंद्र की। अच्छा दोनों ये जो तीनों नाम लिया ना, शूर्पणखा, सबरी और सती, तीनों के नाम क्या हम साथ है, मतलब राशि एक कर्म अलग अलग। मतलब एक चीज तो है, आदमी के कर्म के हिसाब से उसको फल मिलता है। लाख कोशिश कर ले कि अगर मोर हिसाब से मैं कर्म नहीं कर बैठे बैठे तो लेकर पास हो जाए, तो लाश हो जाए, और शंकर भगवान की शिली में जाकर उसके बेलपत्र शहर लगा चिपका ले तो लेकर पास नहीं होए कोई। तो मिश्रा जी के बात से खंडन करता हूँ और भरे मन से बोला था, मिश्रा जी एक बात कह रही से तो लेकर फेल होते, कुछ मत कर, बेलपत्ता ला, शहद लगा, सीलिंग में चिपका दे, तो लेकर फेल होके पास हो गई। तो मैं ये कहूंगा गणित के पेपर में cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा आने वाला है, तो कर दादाजी के लिए भाई ते पढ़े ते लिख पे भाई, जब पाइथागोरस प्रमेय आने वाला है तो भगवान के ठेका नहीं दे तो पेपर लिखे बड़ा ये खुद लिख पे तब होई। तो आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए प्यारे, क्योंकि मानस क्या है, कर्म प्रधान विश्व जीरा था, जो जिस कर ही था सुफल चाहता, शूर्पणखा जैसा कर रही है ऐसा फल उसको जरूर मिलेगा। लेकिन है नारी मन में प्रवृत्ति होते कि नारी मन जल्दी समझे नहीं, कोई बात ना जल्दी समझे नहीं। तो एक छोटे से मोर कहानी से बताओ तो आपने बहुत ज्यादा समझ आई। शूर्पणखा का ये जो बात आती ना, तब मोर जीवन के घटना थे। इसे मोर बिहाव में लगभग आज से 2.5 साल पहले बिहाव हुई सी, और आप लोग जान के बड़ा मजा यही नवा नवा दमाद रहे ने मान कोना कड़ा खतरनाक होते मानता नहीं। नवा नवा दमाद रहे तो पर एक से व्यवस्था ते जा भाई पूरा पूरा पदार्थ पूरा घर भर के मान सारी है भाटो छोटी लेबे, सारा जही भाटो थोड़ा बहुत लेबे व्यवस्था रहते। सास ससुर मांग सेवई खावे, सुहारी बनाओ, बड़ा खावे, पास्ता खावे, एक खावे, वो सब इसे चला करते हैं। वो हो गया पहली बार बिहार हुई तो पहली बार गया, बहुत मानक मजा गया आपस में क्यों हमारे घर मैडम कहते किसे कर वो कार में जाबो कैसे के हाथ नहीं कहते स्कूटी में जाबो बोले हाँ स्कूटी में गए दोनों जन पति पत्नी गए। अब हमारे ससुरा चिचोला कर रहे हमारे डाली छुड़िए कर चिचोला कर गए ना, चिचोला कर गए बात कथन अब घर पर कहीं धरे नहीं है तो कहीं केरा वेरा धर लेते हैं का इसे कहता बोले ठीक है बन जाएगी 1 दर्जन केरा ले। तो हमारे सास अलग रहते, बड़ी सास अलग रहते, दोनों घर डिस्टेंस कम से कम 200 मीटर के दूरी में है। तो गेन ना था 1 दर्जन केला ले रहे हैं, वो सास घर में दे तो सास बन जाता करीस, बड़ी सास घर पर रख दे नहीं करीस। अब नहीं रखी थे नहीं रखी। एक दिन जब पहुंचे पहली बार हमारे भाटो आते हमारे सारी दिया आरती धर के आए और मस्त पूजा के चलो गए। अपन आप ऐसा लगता रहा है कि मैं बहुत बड़े भगवान से कम नहीं हूँ। गे गोड़ मारा
चाय पानी ए टू जेड अप टू डेट में कहां नहीं तक सारी पूरा व्यवस्था मार जाए। भूख लगी बस सोचो तो तीन थारी भात मार जाए। तात तात खाओ में रोज खुश रहे हो। 2 दिन बाद में बड़ी सास आई मसाज कर गया ऐस टाइम करते कब ले आहत दमान मैं कर 2 दिन हो गए दाई पाप रखते पांच पड़े तमोला करते अब आए हैं तो हम रोगनी आते क्या मैं क्या आज भर और जब मैं काली दिन भर तो घर में रहूं ठीक है तका का खावे कैसे करवे व्यवस्था बता रहे थे कहीं नहीं तो जे अच्छा लगे तो कर देबे। हाँ लेकिन एक चीज है खाना बनावे तो पापड़ खालो जल्दी तल दे कबर बिना पापड़ के खवाए नहीं कबर ये सास घर पापड़ नहीं दे तो घर मिल जाए के हमारे बड़ी सास खुश हो के हमारे दमान कर ली हमारे घर रही 1 दिन बटी के सुबह कर गए हूँ नीचे नहाए खोरे पूरा व्यवस्था अच्छा रही से अच्छा सब बढ़िया एक चिमटी चाउर के भात सोयाबीन के बरी तड़का वाले दाल हम बड़े बड़े मिर्ची तले रहा है मैं ओकर बाद ना झांक के देखो रंजनी पूरी पापड़ लता लता रहा है एकदम खुशी हुई पापड़ तलत रही बने लगी आज अच्छा खाऊं के हमार बड़ी सास थारी में भात साग सब धर के ले मिर्ची मिर्ची सब इसे दाल वाल तड़का लग से से और चटनी वटनी सब ले और मड़ई सुना तो कावड़ा सना तो मैं सोचूंगा मैं पापड़ बता सब लाए पापड़ भला नहीं लाए तो वो नहीं लाती इसका आप बेचारे है मैं देखते सुनना 5 मिनट तक खाना खावे नहीं करे नहीं काम दिखा अब वो 5 पापड़ जब नहीं कोई निकली 2 ठन पापड़ धर के प्लेट में निकली और जब निकली ना तो जैसे निकला थी रंजनी कुरिया के तीर में टेबल रहा है वो टेबल में ओकर फोन मार रहा है मोबाइल में फोन आ गया ओकर दाई के हमार बड़ी सास के दाई के फोन आ गया फोन नहीं सुना तो पापड़ के प्लेट में टेबल में मरा दी फोन धर के बहरी पान निकल गया और जैसे बहरी पान निकली सुनी वो गोठियात ले 15 मिनट और 15 मिनट तक वो भात ले लाते नहीं गाँव में डिमांड पापड़ के कर रहे पापड़ हमारे उठ के जाए मन नहीं है हमारा बंद रेपुटेशन के बात है ना वो हकम के बोझ सको ते पापड़ नहीं देगा तब कैसे करे जाए 15 मिनट बाद आई थारी देखते कैसे नहीं खा तमान नहीं मिठाई मैं क्यों नहीं खा है लेकिन तो कहा बता मोल कहा मिले नहीं मिले ता साग नहीं जमा थे और दाल 1 नंबर और मिर्ची चुचुरे ता खा तब नहीं है इसके थे मैं क्यों कैसनो करके पापा लमंगाना जरूरी है ता डायरेक्टली के हम तमें क्यों खायल बात है लेकिन का बता बे चिचोला रुके केरा लेते रहे हो आप पर हसोड़िया साहब के लिए भाई हसोड़िया है ना बड़े जान ता गौहा डोमी वाला है हाँ हम उठ के रही से ता चाबी तो नहीं है ता चाबी तो कराते हो ता कनका बड़ी तमाम मैं क्यों बन गई अब पापड़ मिल जाएगी कनका बड़ी तमाम कहते कावड़ा धरे में वतकत में कावड़ा छोड़े हो साफ ना पूछे हो बोले हाँ एक बैठे हो यहाँ से लेके पापड़ आपका दुनिया तक रही से बैठे ना यहाँ से लेके पापड़ आपका दुनिया जैसे ने कराते थे कि आई पापड़ नहीं दे का यार मैं क्यों वो सांप भरो ठगल बुचुल के दी से बोलना और पापड़े दी से ते बुला गए तब बोले में शर्म लगा दी पहली बार आऊंगा तब बोले तब होते नारी बनाने में कल समझ थोड़ा कम हो जाते लेकिन हाँ एक चीज है नारी चाहे तो घर को बना सकती है और नारी चाहे तो घर को बिगाड़ सकती एक गुण इस नारी के अंदर है और शूर्पणखा ने क्या किया बोले पुनि भी राम निकट सोहाई प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई लक्ष्मण के महाराज की बातों को सुनकर जब शूर्पणखा फिर से राम के पास आई तो राम और लक्ष्मण दोनों ने शूर्पणखा को बोले यहाँ से वहां से दोनों जन नचावा थे दोनों जन और ये दोनों जन हरे कौन रियल में कहा तो राम और लक्ष्मण दुनिया के चलाने वाला मदारी है और हम होकर सब जब सजत्ता कन बैठे सामान होकर बेंद्रा बेंद्री है वो नचा रहा है हम नाच रहे हैं इस फिल्म का डायरेक्टर वो राम है उसने जैसा लिखा है किरदार हम निभा रहे हैं जे अच्छा करा थे चला थे जे बेकार करा थे हसाइट कर देते और याद रखना प्यारे जे ज्यादा दवा थे मन मारा थे ऐसे सोच जैसे फिल्म में किसी किरदार में जब घटना घटती है तो बोले हीरो के सामने जब विलन की बात आती है तो किसी न किसी एक को मरना पड़ता है ऐसे किसी न किसी के जीवन परेशानी आ रही है और ये फिल्म की तरह दुनिया चल रहा है और इस फिल्म में हमारा अवसर एक किरदार बनकर निभा रहे हैं
काम चलाने वाले शूर्पणखा को नचाया गया, यहाँ से वहां से यहाँ, और जब नचाई तो नचाए के भारी वाला जोड़ था। छत्तीसगढ़ी में संगीत है एला चंदनी बोनामा आदरणीय श्री खुमान साहू जी लिखे रही से, और महादेव रानी जी गीत ला फरमाए बहुत अंदाज लक्ष्मण मस्तरी जी गीत लगे, और वो गीत ना वो राम के मदारी पर और शूर्पणखा जी से नदी पर भाव देखना भजन मंडोका के परे तारे धीरे धीरे, मंटोरा के मोसी तारे धीरे धीरे, अरे नाच नचनी वो झूमर झुमके झमा झम नाच नचनी, बरसाई तो पावतरी रुपया धन वो नाच नचनी, अरे नाच नचनी वो झूमर झुमके झमा झम नाच नचनी। पहली मदारी वाले आए पेंद्र नचावे तो इसमें नचाया, पहली आए आपके मन नहीं है पेंद्र आते का पूरा सिखा पड़ा लाए होला, गीत बड़ा जोर लगा आनंद। चलो मंडोका के बड़े भाई धीरे धीरे, मंडोका के मोसी भाई धीरे धीरे, मंडोका के बड़े भाई धीरे धीरे, मंडोका के मोसी भाई धीरे धीरे, कोई नाच नचनी ना समझ के जावा नाच नचनी ना समझ के हम सही को बात करी प्यार था नचे नाच नचनी ना समझ के जावा नाच नचनी ना समझ के जावा नाच नचनी। गुल गुल झूमर लगा ले, अच्छा के जामुन भला ले, गुल गुल झूमर लगा ले, अच्छा के जामुन भला ले, ताऊ महाजन घर जाते राम राम कहीं के पता, एक मदारी अपन बेटी लो सिखा दे, ऐसा ऐसा करवे दाऊ गाँव क्या खा जाबो 100 का धान नहीं बेचबो, अगर 25 रुपया कोई 5 रुपया तोड़ पर और 20 रुपया मोर पर, तब बेदरी जब सीखे वक्त परफेक्ट कर देती बताते कि दाऊ महाजन घर जावे, दाऊ महाजन घर जावे, राम राम कहीं के बतावे, दाऊ महाजन घर जावे, राम राम कहीं के बतावे। ये बेदरी वाला चाय बनाते ना, वो बेदरी के मुंह लाल रखे, वो करिया में वाला नहीं ना लाल महापेंद्र, और उसने लाल महापेंद्र पर वही मदारी वाले हल्का से कोच कर, मतलब ये मान के चलाओ कि राम जिन मेकअप करके पहुंचे शूर्पणखा तक कोचा के कहा थे, हाँ ये लाल मुंह के बेनरी तोला तो हो चले लाल मुंह के बेनरी तोला तो हो चले आज आज के हम नजाया जा रहा है और शूर्पणखा नाचे जा रहे हैं। मानुष की प्रसंग आई कि जब शूर्पणखा खिसिया दे, एक तब खिसिया ने राम पही गई, खिसिया के राम की तीर मिली और जाए के बाद रूप भयंकर प्रकट भई, राक्षसी रूप में परिवर्तन कर ली, और जब राक्षसी रूप परिवर्तन करी से निवेदन कर दो प्यारे कुछ नहीं से एक पूरा करे हो, शांति रूपी सीता के हाथ धरीस और कड़े धर के जब खींचीस, कुटिया में बैठे हुए माता जानकी जी का हाथ न पकड़ के जब खींची तो बदन की सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सही न बुझाई, बोले तुम क्या बैठे बैठे देख रहे हो लक्ष्मण, सीता के हाथ धर के अयोध्या के मर्यादा धर के तीरा थे, अते भूखा देख लक्ष्मण जी महाराज भला के तुरंत तलवार निकाले हैं, और तलवार निकाले मन से प्रसन्न दिखना, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विमुखिन ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दिन। अब ये प्रसंग में एक बात बताओ, जब तक भिलौरी में लेकर टिका मन से तुम मन का सुने हो कि शूर्पणखा के काला पहले काला, जोर से आओ, जोर से नाक, ठीक है नहीं, नाक और कान दोनों पहले, एला ज्यादा पहले एला कम पहले,
अब एक सदी ह करके कहा था समझना। एक जगह मंच में एक प्रसंग ले से ये सम्मेलन मंच से काम के और बहुत अच्छा बात बोले बोले गलत के ये शंका सबके मन में रहते हैं। वो कहते भैया बात समझ नहीं आए, लक्ष्मण नाक और कान दोनों पुलिस के ओके। तो एक बात मैं सोचता हूँ, पूरा रात भर सोचे थे क्या सोचे हैं, फोन लगा रहे हैं रात भर सोचे हम लक्ष्मण अगर ना जैसे ऐसे कोयला थे, मान के चलो कोयला थे अधूरा टाइप के लगते, ये दिखाते ये देखो ये दिखाते कहा है का है जोर से तलवार है कराना छोड़िए कुछ भी बोल सकते मान चलो कि तलवार है। अब बोल तो देखो कथा एकदम स्पष्ट समझे। उमोल बोले अगर लक्ष्मण नाक ला काटी से कान दोनों अगर एक साथ काटे है एक बात समझ नहीं आए, ये तलवार है। तलवार में अगर काटिस हो ही तो ऐसे काटिस हो तो नाक कटिस हो, हल्का सा आवाज और ऐसे काटिस हो तो कान कटिस हो, तिरछा काटिस हो तो गाल कटिस हो। ये दोनों एक सामरा कैसे कटिस करते? मैं तो बोलना का चाहता तो वो कहा कहते जानता अगर नाक ला पहली काटिस हो ही तो सुर्पनखा ये तो नहीं किस होई कान बज गए कोई नहीं। मैं ठीक कहा था, अगर कान ला पहली काटिस होई तो नाक ला नी रखोटे ऐसे खाने ला खपड़ के तो नहीं किस होई हमनी के। एक चीज तो क्लियर है, सुर्पनखा अगर ना सुर्पनखा अगर नाक ला पहली काटे है तो कान बची और कान ला काटे तो नाक बची, और अगर नाक ला पहली काटे तो सुर्पनखा रुक के मोर और काटे नहीं कह सके। तो बता कि दोनों कैसे कटी इसी प्रश्न थे ऐसा ही गला है। अब मान के चलो कैसे कटी, इसमें जानो नहीं वो जगह में नहीं रहे हो फिर मैं सुन रहे हूं। मान के चले तलवार है और तलवार छोटे नहीं बड़े जारी सो बताते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य है, जीव मन के आचार्य है, बैरागी पुरुष है। बैरागी पुरुष ला कभी कोई नारी से कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा जब रघुकुल के पूर्वज कभी किसी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लक्ष्मण ने क्यों उठाया? लक्ष्मण बैरागी पुरुष है इसलिए उठाया, पहला सवाल। दूसरा चीज ये जब मारी सुनी तो काटे के पड़ी बताते कि तलवार ऐसे बीच में रखी सकते पाँव में, अब पौड़ी में रखे के बाद ऐसे ऐसे बीच में मोड़ी और मोड़े के बाद ना वो एल शेप में बन गए। एल आकार दिखाते इसने तो वो ज्यादा लंबी नहीं हुआ छोटे। अब बताते हैं कि जब मारिस थे ना तो लक्ष्मण जी महाराज आगू से नहीं मारे पाछू से मारे, और पीछे जब मारिस तो इसे इसे ये हाथ से गिरा थे तो हाथ दे इतनी मुंह करेगा। अब इसे तीरा थे इस तीरा थे तो एती तीरा थे तो ये सुर्पनखा इसी नहीं था। लक्ष्मण जी महाराज ऊपर अंगना में चढ़ी थे, अब वो भड़के बाबा आराम होते पर हाथ में देखे तो समझ नहीं आते तो वो तलवार करके वहां से निकले। अब मैं सुर्पनखा मान के चलो नो हारो फिर हारो और नंबर अभी बात अब ऐसे धरे सीता नहीं है। अब सोच के जब लक्ष्मण पाछू को दिले तो आकुल नहीं मार सके, पाछू के मारे पाछू से मारिस का थे ना तो बताते और जब मारिस ने पीछे जब मारिस तो मारे के बाद जब तलवार उतरे तो नाक और कान दोनों टच कर उतरे, गाल नहीं कटे ना। देखा ये इसने छेद अगर ऐसे उतर ही तो नाक कान दोनों कटे। अब एक बात और बताओ, तुम्हारा चेहरा में जब तक हम घड़ी में बैठे हो तुम्हारे चेहरा में सबसे सुंदर अंग कौन से है? अपन मुंह नहीं देख सका छोका, दूसरा मुंह देख के बताओ का लगा छोका चेहरा में है? कदे नाक कटते हैं सर्दी हो कबो तो जीवन में नहीं, सर्दी हुई तो जानवे कतका सुंदर है। सबसे सुंदर अंग अगर ये चेहरा में कोई है तो नाक। कैसे? अगर आदमी की एक आंख में दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गरिया वाले चश्मा पहन ले, गली गली घूम को नहीं तो आंखें फाल्ट है जानी नहीं। तो कान में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, टोपी ले ले ठंडा में मिलते, पटका ले ले 50 वाले गमछा चल ही नहीं जाने कोई तो कान फाड़ता है तो एक दूसरा दांत फड़ के कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तो जयराम भैया का मुंह में जानत नहीं जाने हो। लेकिन कल एक काम करो भिलौरी वाले में लेकर मन से निवेदन कर दो तो मन जाओ हंसिया तो है तुम्हारे घर में हंसिया हवे कुछ मत करो, दर्पण के आगू खड़े हो जाओ और दर्पण के आगू खड़े होने बाद हंसिया सर के कोई के देखो
नाकला ना और नाकला पहले बार एक बार बताना ये नाकला पहले बार नाकला लुकाए को व्यवस्था है का काय लगता हाउ कहा था हैं मास्क एक नंबर जवाब। अच्छा जो मास्क कहा टीका में से निवेदन ताली मत बजाबी तो देखा रहा रहा मैं तो परीक्षा चालू से रहा सियानो बेटा निर्णय तुम करो ठीक है। ये नाक के कटाए का एक लुकाए व्यवस्था मास्क के मान के चलाओ कि ये मास्क हरे मान के चलाओ ये मास्क है ऐसे नाक में लगा था कान में अड़ जाता हाँ या ना नाक में लगा था कान में अड़ जाता और भगवान कसम खात मन पंच परमेश्वर झूठ भर नहीं बोलो तुम्हारा आंखों में एक ऊपर के ढेठी रहते था ये अरस थे और करना ये ऊपर के ये जो टिली पे ना ये टिली पे तो अरस थे अब ये टिली पे बोल के बता रहा जी खसलौल हो गए जी नाके कटागे अब इन लोग काय व्यवस्था बनी इसका नहीं हर अंग डैमेज होने के बाद चल सकते लेकिन नाक अगर मनुष्य के खराब हो जाए पूरा चेहरा खराब हो जाता है। नाक क्या है बोले अगर छत्तीसगढ़ के सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो नाक की इज्जत है। जब गांव के कोनो बेटा अच्छा काम करे देश के नाम रोशन करे और आर्मी फौज पर चले जाए गांव के बेटा को नौकरी लग जाए तो गांव के नाम रोशन करे यही गांव में देख के कथे जोरदार लेके आएगा और रामलाल के लेकर एक नंबर लेकर बढ़िया नाम कमाते हैं हमारे गांव छाती फूल के फूलो था और हमारे लेकर में बड़े पढ़ी लिखे के अपन बाप के नाम ऊंचा करके देंगे थे कितने जब वही लेकर चोरी चकारी गांजा फांजा में सब भीड़ जाते नहीं तो यही मन फिर कथे कौन जन का सिखा है का संस्कार दे है पूरा हानि बाणी जेल वेल काट काट के आते पूरा बाप के नाम हटा रखे अच्छा खाली एक रेज बारे में बोलते हैं ये नाक सम्मान है नाक इज्जत है और ये नाक ला संभाले सो जिंदगी समझ के बोल से अपने रामचंद्र की सुपनखा के नाक कटाना ये साधारण नहीं है ताकि कब रावण कहा मानव चुनौती दिन है ये सीधे से रावण को टारगेट था रावण को चुनौती था प्यारे और ऐसे चुनौती में शूर्पणखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि युद्ध अब स्टार्ट होने वाला है यही कल पता चालू हो है एक से पहले तो कसम खा के निकले कि मैं कहीं ना कहीं अब इस निशाचरों का नाश करना पड़ेगा तो निकलना जरूरी है और इसे निश्चय ही ने करो मैं भूत उठाए प्रणकिन सकल मुनि के आश्रम जाए प्रतिदिन और जब गए तो पहली मुलाकात शूर्पणखा से और यहाँ से जो खर और दूसरे के साथ युद्ध चालू हुआ ये युद्ध प्रारंभ की घटना चालू हुई तो नारी मन के एक गलती के कारण बड़े बड़े झगड़ा मार सकते तो निवेदन आप कोशिश ये करो कि आपसे जीवन में कोनो गलती न हो और हो जाए तो तुरंत पश्चाताप करके खत्म कर दो जे नारी अपन घावला या अपन जीवन के परेशानी अगर बढ़ा के रखा है तो कहीं कहीं कुल और परिवार के विनाश होना निश्चित हो जाते हैं। इसलिए मैं एक निवेदन और करूँ लौरी वाले मन से आंग साल आओ झन आओ छठी कोई बुलाओ झन बुलाओ ये मौका दिन बोल देता हूँ आपका बेटा राम बने ना बने डजंट मैटर और हाँ आपका बेटा रावण भी नहीं बनना चाहिए ठीक है तुम्हारी बेटी सीता बने ना बने कोई दिक्कत नहीं लेकिन तुम्हारी बेटी शूर्पणखा भी नहीं बनना चाहिए। अब अगर अच्छा कर रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपके रामायण कराना सार्थक है और तो अच्छा लगी कि हमारे उम्र के युवा मन आपका पान रामायण ला कराया सुनते आपका कान चंदा वंदा जुगाड़ थे और निवेदन है तुम टुकुर टुकुर देखो हजार दे करो यही या मत करो वसती बोला तो अगले साल बढ़ा दूं हमारे टाइप के कई प्रकार के नहीं था हजार बढ़ा और हमारा ज्यादा दूर हो ठीक है। चलिए आइए आनंद है इस भजन में इस भाव लेकिन शूर्पणखा के प्रसंग से बहुत सारी बातों को सीखने का अवसर मिलता है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा बहुत सारे आइए आनंद में भजन के संग चतुर्थ भजन गाते एक भजन के संग यात्रा हो आत्मा का के मन से बिल्कुल विदल हो कि नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट और जिया जगत बता कौन कर होई भेंट बोल सियापति रामचंद्र की और काम छठी बैठे हुए वाला हो ठीक है।